है, इसके बारे में जानकारी दें। लगातार सभी समुदायों से, सभी समाज के लोगों से मिलना जुलना हुआ। किसानों की समस्या, नगर के सभी वार्डों की समस्या, नगर में सड़क के ऊबड़ खाबड़ होने की समस्या। किसानों ने कहा कि 400 करोड़ से ऊपर के गोबर सरकार ने खरीदे, लेकिन हम लोग के पास कोई गोबर खरीदने नहीं आया। पता नहीं सरकार किस प्रांत के गोबर खरीद ली। किसानों ने कहा यूरिया का जो कीमत है उससे ज़्यादा कीमत में हमें यूरिया प्राप्त होता है। हमारा धान क्रय का जो मामला है उसमें हमारे गर्मी के महीने में जो धान होते हैं उसके क्रय नहीं होते हैं। फसल बीमा नहीं मिलती है, केसीसी से बीमा की राशि काट ली जाती है। कई प्रकार की समस्याओं से रूबरू हुआ। नशाखोरी इस सरकार में इस चरम पर पहुंच गया है कि कई महिलाओं ने बताया कि दुर्ग से भिलाई जाने के रास्ते में भी मोटरसाइकिल रॉबरी, चैन स्नैचिंग और बहुतेरे नशाखोर लड़के रास्ते में नशे पीते नजर आते हैं। आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि अब मोदी जी के समय में डिजिटल इंडिया सभी चीज़ों में लागू हो गया, बैंक से लेके सभी चीज़ों में। आप सभी जानते हैं, आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, आप भी इससे हमसे ज़्यादा अवगत होंगे। लेकिन यहाँ तो एक आश्चर्य लगा, इस नगर निगम में जो टेंडर ई टेंडरिंग होते थे वो मैनुअल टेंडरिंग होने लगा। अरे मैनुअल टेंडरिंग क्यों कर रहे हो भाई? सारा का सारा पैसा लूट ही लो, वो ज़्यादा अच्छा है। आँख में, जनता के आँख में मिर्चा झोंक के जो तुम लूटोगे तो वैसे ही लूट लो। कम से कम मिर्ची नहीं झोंकेगा तो आँख तो बची रहेगी। इतना तो कृपा कर दो, कम से कम लूटना है तो वैसे। जनता त्रस्त है, कहीं कोई शासन का राज नहीं है, कहीं कोई कानून की व्यवस्था नहीं है। जैसे तैसे मन हो रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। जनता अपने आप को काफ़ी परेशान महसूस कर रही है और रमन सिंह जी के स्वर्णिम काल को याद कर रही है। जनता कह रही है कि हम लोगों से भूल हो गई जो हमने भूपेश बघेल को वोट दे दिया। मैंने तो सोचा था कि ये काम करने वाला मुख्यमंत्री होगा, लेकिन इनके काम करने के तरीके बिल्कुल घोटाले पर आधारित है। इस प्रकार की बातें क्षेत्र से आई है। और कल जब मैं शहीद परिवार से मिला, एक यहाँ नक्सली घटना में एक शहीद हो गए थे, मैं फेसबुक पे डाला हूँ, नाम अभी पूरा ध्यान में नहीं है। उनके परिवार के लोग तो भाव विह्वल हो गए कि, और उनके पिताजी से मिले तो उन्होंने कहा कि आप मोदी जी के आदमी हैं क्या? हम लोग बोले मोदी जी के आदमी नहीं, हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी सरकार ने सैनिकों को बहुत सम्मान दिया है और आपके सरकार ने सैनिकों के सारे सुरक्षा का व्यवस्था सभी सीमाओं पर किया है। आपके सरकार ने सैनिकों के एक नए से नए आयुध के कारखाने खोलकर नए से नए शस्त्रास्त्र उपलब्ध कराए हैं। ये आपका सरकार धन्य है जो सैनिक परिवार के लिए, सीमा के सुरक्षा के लिए सदैव चिंतित रहता है। कहा कि आपका तो अद्भुत है कि ऐसा कभी कल्पना, बुजुर्ग थे उनके पिताजी जो शहीद हुए थे, कि ये तो कभी कल्पना नहीं करती थी कांग्रेस के हुकूमत में भारत की सरकार कि पाकिस्तान से अगर कोई कुछ आएगा मेरे तरफ और मैं सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा। और उसमें उन्होंने कहा, शहीद के पिता ने, मैंने सुना कि प्रधानमंत्री ने लगातार 76 घंटे तक जगा रहा जब तक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, जब तक दुश्मनों से बदले नहीं लिए गए, जब तक दुश्मनों के सर नहीं काटे गए, तब तक वो खाए नहीं, सोए नहीं। तो काफ़ी लोगों में सद्भावना है और लोग चाहते हैं कि धारा 370 तब हटी। लोगों ने चर्चा किया कि हम लोग से भारी भूल हुई है कि मैंने कहा धारा 370 तब ना हटी जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत आए, और राज्यसभा में बहुमत तब आएंगी जब राज्य में सरकारें बनेगी, विधानसभा के सदस्य बनेंगे, उससे हमारे राज्यसभा के सदस्य बढ़ने वाले हैं। तो लोगों ने इस बात को काफ़ी सौहार्दपूर्वक लिया और बोला कि निश्चित रूप से हम इस बार
छत्तीसगढ़ में सत्ता पलट करेंगे और इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और फिर से डबल इंजन की सरकार स्थापित करेंगे।